न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं बॉलीवुड जगत की कुछ खास खबरें। हथियार से लेकर पैसा तक, हमास का खुलकर साथ क्यों दे रहा है ईरान? ईरान ने इजराइल पर हमास के हमले का समर्थन किया है। ईरान ने इस्लामिक राष्ट्रों पर अपील की है कि फलस्तीनी के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका समर्थन करें। वहीं अमेरिका ने सोमवार को ईरान को चेतावनी दी है कि वो इजराइल के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई न करे जिसके अमेरिका और ईरान के रिश्तों में और दरार पैदा हो। हमास और ईरान एकजुट हो, वो हमास को हथियार मुहैया करा रहे हैं। अमेरिका ने यह दावा करते ईरान को चेतावनी दी है कि वो इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से दूरी बनाए रखे। ईरान ने खुलकर आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया है। हालांकि उनसे ये भी कहा है कि वो इजराइल के खिलाफ युद्ध में हमास की मदद नहीं कर रहे हैं। फलस्तीनी के लोगों को आत्मरक्षा के लिए लड़ने का अधिकार। ईरान शनिवार को ईरान ने विदेश मंत्रालय ने हमास के हमले का समर्थन करते हुए इसे फलस्तीन के लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ने का अधिकार की कोशिश बताया है। ईरान के मुताबिक हमास की यह कार्रवाई जिहाद की अभिव्यक्ति है। इतना ही नहीं, ईरान ने इस्लामी देशों से अपील की है कि फलस्तीनी लोगों ने अधिकारों का समर्थन किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी, सेना ने गाजा बॉर्डर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल किया है। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच लगातार चौथे दिन संघर्ष जारी है। इस बीच इजरायली रक्षा बलों के शीर्ष प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हंगारी ने मंगलवार 10 अक्टूबर को कहा है कि सेना ने गाजा सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है। दरअसल इजराइल पर हमला करने से पहले हमास के आतंकवादियों ने बॉर्डर पर मौजूद बाढ़ के कुछ हिस्सों को उखाड़ दिया था। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच लगातार चौथे दिन संघर्ष जारी है। इस बीच इजराइल रक्षा बलों के शीर्ष प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हंगारी ने मंगलवार 10 अक्टूबर को कहा है कि सेना ने गाजा सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है। दरअसल इजराइल पर हमला करने से ही पहले हमास के आतंकवादियों ने बॉर्डर पर मौजूद बाढ़ के कुछ हिस्सों को उखाड़ दिया है। प्रवक्ता डेनियल हंगारी ने कहा है कि आज एक भी आतंकवादी बाढ़ के रास्ते से देश में नहीं घुसा है। बयान के आगे कहा है कि पीछे हुए आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए हमारी सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमास ने 150 इजरायली नागरिकों को बनाया बंधक, आतंकियों को लोगों को मारकर वीडियो जारी करने की दी धमकी। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच लगातार चौथे दिन युद्ध जारी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्दान ने कहा है कि हमास के आतंकियों ने गाजा में 150 इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है। एर्दान ने यह बात इजरायली अधिकारियों के हवाले कही है कि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी का आदेश दिया है। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच लगातार चौथे दिन युद्ध जारी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्दान ने कहा है कि हमास के आतंकियों ने गाजा में 150 इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है। गिलाद एर्दान ने यह बात इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी का आदेश दिया है। CNN से बात करते हुए इजराइल के प्रतिनिधि गिलाद एर्दान ने कहा है कि हमास की कार्रवाई हमें इजराइल के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नहीं रोक पाएगी। CNN के मुताबिक एर्दान ने आगे कहा कि अधिकारियों को उम्मीद है कि सभी बंधक सुरक्षित अपने घर पर लौट आए। अधिकारियों को उम्मीद है कि सभी बंधक सुरक्षित अपने घर पर लौट आएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।